हेलो एंड नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर एवरीथिंग, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में अपन वन शॉट सीरीज के अंदर साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, उस चैप्टर को जो है अपन करने वाले वन शॉट सीरीज के अंदर। और इस चैप्टर को अपन जो है 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है अपन का जो है हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाइए तैयार और करते हैं शुरुआत साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर नंबर 2 है, जो चैप्टर सेकंड है, ठीक है, वो कौन सा चैप्टर है अपन का? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स, यानी एसिड मीन्स, एसिड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड्स को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल। बेसेस को क्या बोलते हैं? क्षारक। और सॉल्ट्स को क्या कहते हैं? लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है। तो अपन इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। आप सभी जानते हो डेली लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती है, इडिजेबल वस्तुएं, जिनको अपन खाने में यूज करते हैं और उनका जो टेस्ट होता है आपको पता है। किसी का टेस्ट सावर यानी खट्टा होता है, किसी का टेस्ट बिटर कड़वा होता है, किसी का नमकीन टेस्ट होता है। ये किसके कारण, ये टेस्ट जो होते हैं किसके कारण आते हैं? खट्टा मीठा जो टेस्ट होता है ये किसके कारण होता है? इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो खट्टा मीठा यानी सावर एंड बिटर, जो खट्टा एंड कड़वा जो स्वाद होता है वो किसके कारण आता है? खट्टा और कड़वा यानी सावर एंड बिटर जो टेस्ट होता है वो एसिड और बेसेस के कारण होता है, ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ठीक है। क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन जो है अपन देखेंगे एसिड, बेसिस एंड साल्ट की, ठीक है। और इसके अंदर जो वन शॉट सीरीज, तो वन शॉट का ये कौन सा है? पार्ट नंबर 1। पार्ट कौन सा है? पार्ट नंबर 1, ठीक है। इसमें देखेंगे एसिड, बेस। तो एसिड की बात करते हैं, एसिड क्या चीज होती है, बेसिस क्या चीज होती है, सॉल्ट। तो पहले बता रहा हूं मैं आपको। एसिड क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच आर sour in taste, those substances which are sour in taste and turns blue litmus paper to red and provides H plus ion in aqueous solutions are called acids. Like this bases, those substances which are bitter in taste, soapy to touch and provides OH minus ion in aqueous solution are known as bases, right? यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, चखने पर क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं। और एक लिटमस पेपर आता है, एक इंडिकेटर आता है, एसिड बेस इंडिकेटर, जिसको अगर उनके एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स एसिड्स, ठीक है ना। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? एसिड्स के नाम से जो है जाने जाते हैं। उसी प्रकार से जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं? जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, टच करने पर साबुन के जैसे स्लिपरी होते हैं, चिकने होते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? वो बेस कहलाते हैं। और वो बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू कलर में टर्न करते हैं, ठीक है। सब जानते आ रहे हो। तो छोटी सी डेफिनेशन जो है अपन यहाँ पर लिख लेते हैं एसिड्स की। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स यानी दो सब्सटेंस, साथ के साथ कॉपी करिएगा आप, दो सब्सटेंसेस which are
sour in taste, which are sour in taste, ठीक है। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड and provide H plus ions in aqueous solution। किसमें? aqueous solution क्या कहलाते हैं? are called acids। इजीली डेफिनेशन है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं? देखो एसिड्स, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं अपन एसिड्स के कौन कौन से, देखो कौन से पदार्थ इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो वो एसिड होते हैं, यानी उनमें एसिड की मात्रा होती है, वो एसिड होते नहीं है, ठीक है ना। तो चलो बेटा देखते हैं अपन, जैसे टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ETC लगा लो, बहुत सारे एसिड होते हैं, ठीक है। ये जो पदार्थ है ये सब क्या है? एसिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो बात करते हैं अपन टार्ट्रिक एसिड की, बात करते हैं टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किसमें मिलता है? टार्ट्रिक एसिड जो है ये मिलता है बच्चों टैमरिंड के अंदर। किसमें मिलता है? टैमरिंड यानी इमली के अंदर। क्या होता है? इमली। इमली में जो खट्टापन आता है, क्वेश्चन में पूछ ले कौन से एसिड के कारण होता है? टार्ट्रिक एसिड के कारण होता है बेटा। ऑक्जेलिक एसिड किसमें मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है अपन के टोमेटो। टमाटर में जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है? टमाटर में जो खट्टापन होता है किसके कारण होता है? ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड किसमें मिलता है? मैलिक एसिड, मैलिक एसिड मिलता है बच्चों एप्पल में। एप्पल जो खट्टा खट्टा लगता है अपन को, वो किसके कारण लगता है? एप्पल के कारण, सॉरी मैलिक एसिड के कारण लगता है, ठीक है। ये नेचुरल एसिड है, ठीक है, जो अपन को नेचर से प्राप्त होते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसका सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है, ये मिनरल एसिड होता है, ठीक है। लेबोरेटरी के अंदर भी इंडस्ट्रीज में इनमें तैयार किया जाता है ये, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम जानते हो HCl मिनरल एसिड है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड है HNO3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये एसिड्स है। अब इनमें देखो यहाँ पर डेफिनेशन में आया है कि विच आर दोज सब्सटेंस विच आर साउर इन टेस्ट, यानी जो पदार्थ खट्टे होते हैं एसिड। अब आप हर सब्सटेंस को टेस्ट करके नहीं देख सकते, क्योंकि एसिड्स की जो नेचर होती है वो कोरोजिव होती है, ठीक है। तो हर एसिड्स को अपन जो है टेस्ट करके नहीं देख सकते, इसको जो है आप किताबों में लिमिट रखना, ठीक है ना। कि सर ने बताया था कि टेस्ट करने पर अम्ल खट्टे होते हैं, आपको H2SO4 दे दिया जाए या आपको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आपको टेस्ट करने लग जाओ, आपकी जो है टंग है ना, जीभ है ना, वो जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कोरोजिव नेचर के होते हैं, ठीक है। ये नहीं होते। एक होता है फॉर्मिक एसिड की बात करें, देखो फॉर्मिक आपकी बुक में है ना, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये भी नेचर में प्राप्त होता है अपन को। नेचर में किससे मिलता है? ये कहाँ पर मिलता है? देखो देख, रेड आंट में होता है। फॉर्मिका जो होती है ना उसको रेड आंट, फॉर्मिका बोली लाल चींटी, ठीक है, रेड आंट में एंड नेटल प्लांट में ये इसके सोर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल, राइट। तो एसिड्स नेचुरल एसिड्स भी होते हैं और ये मिनरल एसिड जो है इनको सिंथेसाइज एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
तो ये हो गई एसिड्स की डेफिनेशन। चलिए बात करते हैं अपन बेसेस की। बेसेज हिंदी में इनको क्षारक बोलते हैं। बेसेस क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, यानी वो पदार्थ, दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, यानी स्वाद में क्या हो, बिटर हो, कड़वे हो। सोपी टू टच, सोपी स्लिपरी, फिसलते साबुन की तरह चिकने होते हैं। सोपी टू टच। टांस, जो ब्लू लिटमस होता है, रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं। टान रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, एंड प्रोवाइड्स OH माइनस आयन। जब जल में इसको घोला जाता है तो वाटर में क्या, कौन से आयंस प्रोवाइड करवाते हैं? OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड बेसेस। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं अपन, इसके एग्जाम्पल को बेस में कौन कौन से एग्जाम्पल है? ठीक है, बेसेस के एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, तो बेसेस में जो एग्जाम्पल है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसका कॉमन नेम जो मार्केट में अपन को जिस नाम से अवेलेबल होगा, ये कास्टिक सोडा कहलाता है। ठीक है, CaUST, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहते हैं, डिटर्जेंट वगैरह इनसे बनते हैं। ठीक है ना, कास्टिक सोडा। दूसरा जो केमिकल है अपन का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास बोलते हैं, कास्टिक पोटास। ठीक है, नेक्स्ट है बेस अपन का अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। ठीक है, ये भी बेस होता है। ठीक है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। इसके अलावा दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या बेटा, इसका कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये किस में यूज किया जाता है? एंटासिड के अंदर, एंटासिड के रूप में, जो मेडिसिन के रूप में इसका यूज किया जाता है। जब हमारे स्टोमक में एसिडिटी वगैरह उत्पन्न हो जाती है, हार्ट में जो बर्न स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, तो जब स्टोमक में जो बर्निंग स्टार्ट होती है और उसके कारण अपन का स्टोमक यानी पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग के कारण इनके फास्ट फूड वगैरह जब अपन खा लेते हैं तो ज़्यादा HCl एसिड का सिक्रेशन हो जाता है। उस कंडीशन में जो है उसको, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को जो है एंटासिड के रूप में दिया जाता है। किसके रूप में दिया जाता है? एक एंटासिड एसिड मेडिसिन के रूप में दिया जाता है इसको। ठीक है, एंटासिड भी होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी दूसरे बहुत सारे होते हैं, जो CaOH होल ट्वाइस। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? देखो ये है बेटा स्लैग द लाइम। ठीक है, यानी बुझा हुआ चूना। इसका यूज कहाँ पर होता है? वाइट वॉशिंग में।
ठीक है, इसका यूज कहाँ पर होता है? व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग कहाँ पर करते हैं? व्हाइट वॉशिंग ऑन वॉल्स, दीवारों पे जो सफेदी होते हैं होता है। तो ऐसे बहुत सारे एसिड होता है, EDCT सॉरी बेसेस, ठीक है। तो ये है पढ़ के सॉरी एसिड्स यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं और जल में H+ साइन देते हैं, क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना, फास्फोरिक एसिड वगैरह जो है, ठीक है। बेसेस दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। सोपी टू टच, छूने पर साबुन की जैसे चिकने होते हैं। टाल रेड लिटमस टू ब्लू, लाल लिटमस पत्र को नीले में चेंज कर देते हैं। जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? बेसेस के नाम से जो ही जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, NH4OH, MgOH whole twice, CaOH whole twice, एक्सेट्रा, ठीक है। इनके कॉमन नेम जो है वो भी आप याद रख लीजिएगा। NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, KOH को कास्टिक पोटाश कहते हैं, NH4OH कोई निकनेम नहीं है इसका, MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, CaOH स्लैग्ड लाइम है बेटा, ठीक है। तो ये है एग्जाम एसिड्स और बेस के और इनके डेफिनेशन, ठीक है। और साल्ट बचा, तो साल्ट को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे बोल के बताता हूँ साल्ट क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड साल्ट्स, ठीक है। तो साल्ट्स को अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे, अलग पोर्शन बनाएंगे इसका, ठीक है। तो आप कॉपी कीजिएगा इसकी, ऑनलाइन वाला स्क्रीनशॉट लो। अब अपन देखेंगे कि ये जो एसिड है, बेस है, इनका कैसे पता करें कोई पदार्थ एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, ठीक है। तो इनका पता लगाया जाता है बेटा। ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपन को एसिड और बेस की इंफॉर्मेशन देते हैं। इन सब्सटेंस को जो है कहा जाता है इंडिकेटर्स। यानी अब बात करेंगे अपन एसिड बेस इंडिकेटर, किसके बारे में देखेंगे अपन? एसिड बेस इंडिकेटर, अम्ल क्षार सूचक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अम्ल क्षारक सूचक। नाम से पता चल रहा है, सूचक का मतलब सूचना देने वाले, ठीक है ना। यानी दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और कॉमनली इन इंडिकेटर्स, ठीक है ना। सामान्यतः उसको जो इंडिकेटर के नाम से भी जो बोल दिया जाता है, ठीक है। तो एसिड बेस इंडिकेटर किसे कहते हैं? यानी दो substances which provides information about acidic or basic nature, acidic or basic nature of a substance, of a given substance are called acid base indicator. Acid base indicators या कॉमनली इसको जो है इंडिकेटर्स भी कहेंगे अपन, ठीक है। और इंडिकेटर्स, ठीक है। शॉर्ट में जो है इंडिकेटर भी इनको बोल दिया जाता है, सूचक भी कह देते हैं। वह पदार्थ जो अम्ल, किसी पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में बताते हैं अपन को, क्या कहलाते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर। अब किसे बताएंगे? ये जो पदार्थ होते हैं या तो कलर चेंज कर देते हैं अपना, इनका जो कलर होता है एसिड बेस में डालने पर ये कलर अलग कलर के हो जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई पदार्थ इनकी ऑर्डर चेंज कर लेते हैं,
ठीक है। तो गंध चेंज करके, कलर चेंज करके अपन को इन्फॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा भोजन, अपन खाना पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं, ठीक है। सब्जी में जब उसका जो केरी जो अपन के कभी कभी अपने के कपड़ों पे गिर जाता है, उसका जो दाग, जो सब्जी का जो मसाला है वो गिर जाता है, तो किस कलर का हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है, स्पॉट हो जाता है येलो कलर का, चिकना चिकना तेल है, ठीक है, तेल का। तो क्या करते हैं, जब उस पदार्थ उस स्पॉट को, कपड़ों को अपन जब वॉश करते हैं तो उसके ऊपर जो है सोप अप्लाई किया जाता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। कौन से कलर का हो जाता है? लाल, गहरे लाल कलर का, लाल भूरे रंग का वो धब्बा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि मसाले में क्या होता है, हल्दी के कारण पीला कलर होता है, तो पीले कलर का स्पॉट हो गया, तेल है उसके अंदर, ठीक है। जब उसको साबुन से धोया, साबुन होता है बेसिक एल्कलाइन नेचर का, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वहां पर, और वो कलर कौन सा हो जाता है? साबुन लगाते हैं रेड कलर का। लेकिन जब उसको, उस केरी को जब एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर जब उसको वॉश करते हैं, रिंस करते हैं, उसको धोते हैं, तो फिर वो वापस येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। तो हल्दी भी एक इंडिकेटर होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, कितने प्रकार के होते हैं, देखो इंडिकेटर। एक बात, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के अंदर फटाफट से इसको शेयर कर दो, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो आप, ठीक है। और लाइक जरूर करना, और एक प्यारी सी इमोजी जो है, छोटी सी इमोजी जो है, आप कमेंट बॉक्स में भेजना, अच्छा लगता है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे, जब देखेंगे उसको तो अच्छा लगेगा। इमोजी जरूर भेजा करो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और अगर कोई नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और भविष्य के अंदर जो है बहुत कुछ करने का मन है, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए हमारे को, ठीक है। जब आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे दोस्तों के अंदर, तो हमारा इंप्रेशन बढ़ेगा, लाइक करोगे तो हमें इंप्रेशन मिलेगा, ठीक है। और हमें और ज़्यादा आपको जो है, आपके लिए और बहुत कुछ हम करेंगे, ठीक है। और एक वादा है, इस सेशन के अंदर मैं पूरी कंप्लीट साइंस करवाऊंगा आपको, ठीक है। और मैथ भी आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। इंडिकेटर, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स बात करते हैं अपन। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के प्रकार, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, देखो इंडिकेटर जो होते हैं बेटा, इंडिकेटर के बेसिकली अपन जो है, वैसे तो 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है इनको, ठीक है। कलर चेंज करते हैं उसके आधार पर, और एक ऑर्डर के आधार पर। कुछ सब्सटेंस एसिड बेस में डालने पर कलर चेंज करेंगे, कुछ ऑर्डर चेंज करेंगे, उसके आधार पर 2 कैटेगरीज में। लेकिन अब मैं यहाँ पर इनको जो है 4 कैटेगरीज डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इनकी सोर्स के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं इंडिकेटर्स? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स। देखो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ पर पहला जो नंबर 1 है अपन का, वह है नेचुरल इंडिकेटर। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा जो इंडिकेटर रहता है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। इंडिकेटर्स, ठीक है। प्राकृतिक सूचक होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं। थर्ड जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इंडिकेटर्स, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल होता है आपका 4th यूनिवर्सल इंडिकेटर।
इंडिकेटर्स, ठीक है। यानी नेचुरल इंडिकेटर यानी इसको बोलते हैं अपन प्राकृतिक सूचक होते हैं। कौन से होते हैं ये बेटा? प्राकृतिक सूचक। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, इनको सिंथेटिक इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है। संश्लेषित इंडिकेटर भी बोलते हैं इनको, सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी संश्लेषित, कृत्रिम या संश्लेषित, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, इसको गंधीय सूचक कहते हैं बेटा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे अपन? गंधीय सूचक कहेंगे। गंधीय सूचक। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये होता है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक, ठीक है। ये है 4 टाइप के इंडिकेटर, एक एक को अपन देखेंगे। नेचुरल इंडिकेटर नाम से पता चला नेचर से कर होते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर, इनको जो बनाया जाता है, तैयार किया जाता है लैब के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये भी एक तरह से नेचुरली होते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं। और यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये मिक्सचर होता है, विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर्स को मिक्स करके जो इसको बनाया जाता है। देखो बच्चों, वीडियो को बहुत जल्दी से जल्दी तुम अपने दोस्तों में शेयर करो जिसने भी नहीं किया हो, ठीक है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो रूरल एरियाज के अंदर है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जो गवर्नमेंट स्कूल खोले हैं गवर्नमेंट के, राजस्थान गवर्नमेंट ने, उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इंग्लिश मीडियम के कोई से भी बोर्ड्स के बच्चे हो, उन बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, ठीक है, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, और भी जहाँ पर कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है। सभी बोर्ड्स के अंदर, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को बेस बना करके चल रहा हूँ क्लास 10 के अंदर, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, कोई से भी बोर्ड के हो, सबके लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और आप नोट डाउन कीजिएगा। अब बात करते हैं अपन नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। पहला लेते हैं अपन नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स, ये क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी दोज इंडिकेटर विच अकर्स फ्रॉम नेचर्स, दोज इंडिकेटर विच अकर फ्रॉम नेचर, फ्रॉम नेचर, ठीक है ना। ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब नेचर में लिविंग बींग्स, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनसे अपन को किसी न किसी रूप में जो ये मिलेंगे अपन को, फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। क्या कहलाते हो? नेचुरल इंडिकेटर के नाम से जो है वो जाने जाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, देखो ये क्या करेंगे, ये अपन का कलर चेंज करेंगे बेटा, ठीक है। ये क्या करेंगे, एसिड और बेस के साथ अपना कलर चेंज करते हैं। दे चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम विद एसिड्स और बेस। अम्ल क्षार के साथ में अपना कलर चेंज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अपन नेचुरल इंडिकेटर की अगर बात करें, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की बात करें अपन तो टर्मरिक, टर्मरिक का मतलब हल्दी, एक नेचुरल इंडिकेटर बेटा, ठीक है। टर्मरिक है। दूसरा है
लिटमस, दूसरा क्या है लिटमस, ठीक है। और अगर बात करें आगे आगे बात करें अपन तो लिटमस के बाद में अपन लेते हैं बेटा पिटल्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। पिटल्स ऑफ रेड कैबेज लीव्स, एक है रेड कैबेज लीव्स, ठीक है। एक आता है अपन के पिटल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। क्या आता है पिटल्स, पिटल्स कौन सी कलरफुल जो पंखुड़ियाँ होती है ना फ्लावर्स के अंदर, उनको पिटल्स कहा जाता है। और जो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, नीचे नीचे वो सेपल्स होती है, ठीक है ना। कैलिक्स में सॉरी कोरोला में जो पंखुड़ियाँ होती है वो पिटल्स कहलाती है। पिटल्स ऑफ फ्लावर्स, petals of flowers like petunia, hydrangea, पिटूनिया, हाइड्रेंजिया, एक जो प्लांट होते हैं ना, इनकी जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो पंखुड़ियाँ है ना वो काम में आती है। पिटूनिया, हाइड्रेंजिया, और भी है पिटूनिया, हाइड्रेंजिया, और अभी आ जाएगा यार, चलो देखते हैं अपन। टर्मरिक, टर्मरिक क्या करती है बेटा, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। ये क्या होती है बेसिक सॉल्यूशन में अपना टेस्ट देती है। ये क्या करती है, इसका कलर क्या होता है, इसका नेचुरल कलर कौन सा होता है, येलो होता है, ठीक है। इसका येलो कलर होता है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है। येलो कलर क्या होता है, टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बैस। शार के साथ में रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है बेटा ये, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो लिटमस की बात करते हैं। लिटमस, लिटमस, लिटमस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना बेटा 3, ठीक है। लिटमस क्या है, देखो लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है ये भी, ठीक है। कहाँ से मिलता है अपन को, ये एक प्लांट होता है थैलोपाइटा ग्रुप का, ठीक है। थैलोपाइटा ग्रुप का प्लांट होता है लाइकेन। क्या होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, आकाश फ्रॉम, किससे प्राप्त होता है, लिटमस आकाश फ्रॉम लाइकेन। अब तुम कहोगे कि लाइकेन क्या है गुरुजी, बेटा लाइकेन एक जो प्लांट का ग्रुप है थैलोपाइटा ग्रुप, ठीक है, उसका एक उस ग्रुप का एक पौधा है, ठीक है ना। तो अकर्स फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, ये लाइकेन क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइकेन ए प्लांट ऑफ थैलोपाइटा ग्रुप, किसका है, क्लास 9 में पढ़ा था ना आपने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। कितने कितने ग्रुप में इनको बांटा गया है, ठीक है। कौन से फाइलम है ये, थैलोपाइटा, यानी कौन कितने फाइलम बनाए गए, थैलोपाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें से थैलोपाइटा जो ग्रुप है ना, थैलोपाइटा जो फाइलम है उसका एक पौधा होता है। इस पौधे के पत्तियां जो होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। उनसे एक्सट्रैक्ट करके उनका सत निकाला जाता है, मतलब जूस टाइप का एक तरह से, और उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, लिटमस के नाम से जाना जाता है। एक्कर्स फ्रॉम लाइकेन्स एंड थैलोपाइटा ग्रुप का इसका जो ओरिजिनल कलर होता है इस सॉल्यूशन का वो क्या होता है, वो क्या होता है, पर्पल कलर। इट्स ओरिजिनल कलर कितना होता है, वो होता है बेटा पर्पल, याद रखना कौन सा कलर का होता है, पर्पल होता है। पर्पल कलर का जो है लिटमस होता है, लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसका दो कलर एसिड बेस का पर्पल से कैसे करेंगे, देखा बेटा इसको इस पर्पल कलर के सॉल्यूशन को एसिडिफाई और बेसिफाई किया जाता है, यानी उसमें एसिड मिला करके
और बेस मिला करके दो प्रकार के सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं। जब उसमें एसिड मिलाया जाता है तो रेड कलर का सॉल्यूशन तैयार होता है, और जब इसमें बेस मिलाया जाता है तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन तैयार होते हैं। ठीक है, और उन सॉल्यूशन में जो पेपर की स्ट्रिप आती है, कागज की स्ट्रिप, उनको उसमें डिप करके उनको सुखा लिया जाता है और उनको छोटे छोटे इमली की तरह काट काट करके स्ट्रिप तैयार कर ली जाती है, और उनसे दो प्रकार के लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। ठीक है, इस पर्पल कलर के सॉल्यूशन को क्या करेंगे बेटा, एसिडिफाई और बेसिफाई करेंगे। एसिडिफाई और बेसिफाई किया जाता है। ठीक है, करके क्या किया जाता है, दो प्रकार के लिटमस तैयार किए जाते हैं। अगर एसिडिफाई करेंगे, उसमें पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन है उसमें एसिड्स मिलाएंगे, एसिड पे हम एसिड मिलाएंगे तो कौन सा तैयार होगा, रेड कलर का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और बेसिफाई करने पर ब्लू कलर का सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, ठीक है, ब्लू कलर का लिटमस तैयार होता है और रेड कलर लिटमस और ब्लू कलर लिटमस। इनसे दो पेपर तैयार करेंगे, सुखा करके कागज को इसमें डिप करके उस कागज को सुखा लिया जाता है, दो पेपर के दो लिटमस। तो रेड कलर का जो लिटमस होता है बेटा, ये किसका टेस्ट देता है, रेड कलर का बेस का टेस्ट देता है। ठीक है, ये कौन से कलर का हो जाता है, टर्न्स इन ब्लू, टर्न ब्लू, किसमें, इन बेसिक सॉल्यूशन। याद रखना, बेसिक सॉल्यूशन में ये कौन से कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का, कौन सा, रेड कलर का। और ब्लू कलर का जो लिटमस होता है ये कौन सा कलर का करेगा, ये रेड कलर में टर्न हो जाएगा, टर्न रेड इन एसिड्स, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको पता है, अब कैसे याद रखना है आपको, एसिड, अम्ल, अम्ल, एस, तो एक नाम याद रखना आप, अनिल, अनिल। ठीक है, अनिल, तो ऐसे अम्ल यानी एसिड, नी से नीला यानी ब्लू। ठीक है, और ल से लाल यानी रेड, यानी एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, बेस क्या करेंगे, वो रेड को ब्लू में टर्न करेंगे। क्लियर, आएंगे समझ में, आ गया तो बोल दीजिए, कमेंट में लिख दीजिएगा एस ऑनलाइन वाले। ठीक है, रेड के बेस, ये लाल पत्ता गोभी आती है बेटा, ये भी एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर जो है अपना कलर चेंज कर देती है। ठीक है, ये रेड कलर की नहीं रहेगी, इसका कलर चेंज हो जाता है। पिटल्स ऑफ फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स जिनकी पंखुड़ी आती है, कलरफुल पंखुड़ियां, जैसे पिटूनिया है, हाइड्रेंजिया है, और एक और होता है पिटूनिया, हाइड्रेंजिया, जिरेनियम, एक होता है जिरेनियम। ये प्लांट्स होते हैं बेटा। ठीक है, इन प्लांट्स के जो पिटल्स होते हैं, पिटल्स ये एल्कलाइन मीडियम्स के अंदर अपना कलर शो करते हैं। ठीक है, हाइड्रेंजिया ब्लू कलर का होता है न्यूट्रली। ठीक है, तो ये एल्कलाइन सॉल्यूशन में पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन का कलर चेंज करते हैं। तो पिटूनिया की, जिरेनियम की, हाइड्रेंजिया की, इनके फ्लावर के पंखुड़ियां होते हैं, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन में अलग कलर की हो जाएगी। ठीक है, एसिड में कलरलेस हो जाएगी, या फिर इनका कलर यही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये नेचुरल इंडिकेटर है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि राइट द नेम्स ऑफ 5 नेचुरल इंडिकेटर्स, तो कैसे, वहां पर एक क्वेश्चन आपका जो है बन जाता है। 5 नेचुरल इंडिकेटर का नाम पूछ लिया जाए तो आप टर्मरिक लिख सकते हो, लिटमस लिख सकते हो, रेड के भी लिखो, 3 हो गए, 2 कहाँ से, 2 इनमें से लिख देना। ठीक है ना, 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले, कितने पूछ सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल। तो ये अपन का नेचुरल इंडिकेटर जो है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगला इंडिकेटर आता है अपन का आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, दूसरा आता है अपन का आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स। देखो ये क्या होते हैं इंडिकेटर, ये लेबोरेटरी या इंडस्ट्री के अंदर तैयार किए जाते हैं।
ठीक है, ये इनको बनाया जाता है। तो क्या किया जाता है, इनको प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी और इंडस्ट्री, उद्योग में या लेबोरेटरी के अंदर इनको तैयार किया जाता है, ठीक है, इनको बनाया जाता है। इसलिए इनको जो है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम से जाना जाता है। ये दो इंडिकेटर जो लेबोरेटरी के अंदर काम आते हैं, वैसे और भी है, ठीक है, मिथाइल ब्लू वगैरह है, आपके नहीं है, आपके दो है यहाँ पर। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, पिनोल्फथेलीन और मिथाइल ऑरेंज। एक है बेटा पिनोल्फथेलीन, और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। ये दो इंडिकेटर है। अब देखो इन इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में जिनका कलर होता है ये तो कलरलेस होता है। ये क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है। मिथाइल ऑरेंज नाम से पता है, इसमें ऑरेंज आ रहा है, इनका ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। ये जो कलर होता है ये तो कलरलेस होता है मिथाइल पिनोल्फथेलीन, और मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। कहाँ पर, न्यूट्रल, ठीक है, कहाँ पर होता है ये, न्यूट्रल के अंदर। जब पिनोल्फथेलीन को, ये पिनोल्फथेलीन की अगर बात करते हैं तो ये क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड के अंदर डालेंगे, ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड के अंदर डालेंगे तो ये कलरलेस जो कलर था तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब बेस के अंदर डालेंगे, इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये जो है येलो कलर का हो जाएगा, राइट। आई गॉट माय पॉइंट्स, लिख दूं यहाँ पर हल्का सा। तो मिथाइल ऑरेंज कौन से कलर का होता है, न्यूट्रल अवस्था में कलरलेस होता है, ठीक है, न्यूट्रल अवस्था में कलरलेस होता है। और जब इसका रेड कलर किसके साथ में, रेड कलर किसके साथ में, विद एसिड, ठीक है, रेड कलर होगा किसके साथ में होगा, एसिड के साथ में होगा बेटा। कौन करेगा रेड कलर एसिड के साथ में, पिनोल्फथेलीन, ठीक है। और जब इसको बेस में डालेंगे, एल्कलाइन मीडियम में डालेंगे, येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है, येलो कलर विद बेसिक सॉल्यूशन। बेस के साथ में येलो कलर का शो करेगा, ठीक है, बेस के साथ में येलो कलर का कौन, पिनोल्फथेलीन, ठीक है, याद रखना। लास्ट दूसरा अपन का जो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है बेटा, मिथाइल ऑरेंज देखो एसिड के साथ में कलरलेस होता है, ठीक है, ये विद एसिड, अम्ल के साथ में जब इसको डालेंगे यानी एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डालेंगे तो कौन सा कलर करेगा, कलरलेस होगा, ठीक है, कौन सा कलर देगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन जब इसको जो एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालेंगे तो कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देगा, यानी विद बेस। कौन सा कलर देगा, ये पिंक कलर देगा बेटा, पिंक कलर देगा, ठीक है। लिख लेना, अगर दिख नहीं रहा हो आपको स्क्रीन पे, मेरे को पता नहीं है आपको, ठीक है ना, कलर थोड़ा सा कम दिख रहा है स्क्रीन पे नीचे, आप पिंक लिख लीजिएगा। किसके लिए, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जब एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कलरलेस देता है, न्यूट्रल कलर में, न्यूट्रल फॉर्म में इसका कलर ऑरेंज हो जाए, पूछ लिया जाता है व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर इन न्यूट्रल फॉर्म, ठीक है। इन एसिडिक सॉल्यूशन इट गिव्स कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है, एंड इन बेसिक सॉल्यूशन इट गिव्स पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, राइट। तो ये थे अपन के नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। शेयर कर दो फटाफट से जिसने नहीं किया हो, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड में, तब तक के आप नोट करो और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लो। अब लेते हैं अपन का तीसरा इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। थर्ड टाइप के जो इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी इनको बोलते हैं गंधीय सूचक। क्या बोलते हैं इनको,
गंधीय सूचक, नाम से पता चल रहा है। यानी करेंगे बोले गंध चेंज करेंगे, यानी एक ऑर्डर चेंज करेंगे बेटा। क्या करेंगे? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर दे चेंज, इनकी जो नेचुरल ऑर्डर जो होती है, दे चेंज देयर ऑर्डर, they change their order with acidic solution और basic solution, ठीक है ना, एसिडिक और एल्केलाइन सॉल्यूशन। अगर इनकी बात करें एग्जाम्पल की, तो कौन कौन से होते हैं बेटा? इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें, इनके अंदर आता है, देखो एक तो आता है बेटा ओनियन पिल, ठीक है, घर पे कर सकते हो तुम इन सबको। ऑनियन पिल आता है, इसके अलावा जो है क्लो ऑयल आता है, ठीक है। ऑनियन पिल यानी प्याज के जो छिलके होते हैं वो क्लो ऑयल, और एक होता है वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस, ठीक है। ये 3 इंडिकेटर तुम्हारे कोर्स में दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ओनियन पिल्स, क्लो ऑयल, वेनिला एसेंस। ओनियन पिल्स की अगर बात करें अपन, प्याज की ऑर्डर सब जानते हो, यानी हाड़ोती में, हमारी हाड़ोती में भाषा में कहते हैं इसको कांदा। क्या कहते हैं? कांदा, ठीक है। तो कांदा तो सभी ने खाया होगा, खाते हैं, सब्जी में यूज करते हैं अपन इसको, सलाद के अंदर भी यूज करते हैं। तो ऑनियन के पिल्स लो, ठीक है। और पिल्स को क्या करो, कैसे टेस्ट करो कि तुम्हारे कोई जो सब्सटेंस गिवन है वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है। उस ऑनियन पिल्स को एक कपड़े में बांध दो आप, है ना, छिल करके उनको कपड़े में बांध दो, और कपड़े में बांध करके जो है उनको कुछ समय के लिए रखा रहने दो, ठीक है। अब उस ऑनियन उसको थोड़ा हाथों से क्या कर दो, मसल दो, मसल करके उनका जो जूस निकलेगा ना वो उस कपड़े में आ जाएगा, और उसकी ऑर्डर उस कपड़े में आ जाएगी, ठीक है। अब उस कपड़े को क्या होगा, आपको जो सॉल्यूशन गिवन है उस कपड़े को थोड़ा निचोड़ करके कुछ समय बाद, ठीक है, पिल्स को देखकर पता निचोड़ करके उसका जो जूस निकलेगा, वो जूस की बूंद्स, ड्रॉप्स, उन ड्रॉप्स को किस में डालो, उस सॉल्यूशन के अंदर। आपको अलग ही स्मेल दिखाई देगी उसके अंदर, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में कोई स्मेल चेंज नहीं होगी, जबकि एल्केलाइन सॉल्यूशन जो है उसके अंदर इसकी जो नेचुरल ऑर्डर है वो डिसअपियर हो जाएगी। किसकी? प्याज की। घर पे भी करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये ओनियन पिल्स एल्केलाइन मीडियम में ऑर्डर चेंज करेंगे। क्लो ऑयल ये भी एसिड में अलग ऑर्डर देगा और बेस में अलग ऑर्डर देगा, ठीक है। आप देख सकते हो लौंग का ऑयल भी जो है मिल जाता है। वेनिला एसेंस ये भी एल्केलाइन मीडियम के अंदर कलर चेंज करता है, ऑर्डर चेंज करता है, और एसिडिक मीडियम के अंदर ऑर्डर चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो ये था ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और अपन का लास्ट वाला जो इंडिकेटर है, फोर्थ इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? सार्वत्रिक सूचक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सार्वत्रिक सूचक। यानी ये सब तरह की सूचनाएं देता है। किसकी सब तरह की सूचनाएं? जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। एसिडिक है, बेसिक है, तो कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, है ना, एसिडिक पावर कितनी है, बेसिक पावर कितनी है, उसका वैल्यू कितना है ना, पूरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो गुरुजी इसको बनाया कैसे जाता है? देखो, इसको वेरियस टाइप ऑफ इंडिकेटर को मिक्स करके तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इट इज प्रिपेयर्ड, कैसे तैयार किया जाता है ये? इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स, ठीक है। विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर को मिक्स करके जो है बनाया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है अपन को देखने को मिलेगा पीएच इंडिकेटर।
कौन सा इंडिकेटर? पीएच इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर, ठीक है ना। तो पीएच इंडिकेटर जो है ये विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। और ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। पीएच इंडिकेटर क्या करता है? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ एसिडिक और एल्केलाइन कह दो या बेसिक कह दो, एल्केलाइन नेचर ऑफ ए सबस्टेंस with by showing colors, color bands, ठीक है। by showing color bands with strength भी बताएगा, शक्ति बताएगा, strength, ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ में बताएगा। यानी आपने देखो पीएच स्केल का नाम सुना होगा, पढ़ेंगे अपन पीएच स्केल, ठीक है। इसका एक स्केल आता है पीएच स्केल। इसको किसने खोजा था? सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट था। सोरेनसन ने कब खोजा था? आपकी बुक में नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, पुरानी वाली जो बुक थी उसमें था 1909 के अंदर इसको जो इन्वेंट किया था सोरेनसन ने। किसको? पीएच स्केल को। तो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक पैमाना होता है, एक कलर जिसको एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो डिप किया जाता है, इस पे अलग अलग कलर्स की बेंड्स बढ़ती है, ठीक है। कैसी बेंड बनेगी देखो, इसका जो पीएच स्केल होता है, इस प्रकार से एक पैमाना होता है, ठीक है। इस पैमाने के अंदर 0 से लेकर के 14 तक इसकी रेंज होती है, ठीक है। बीच में आएगा बेटा अपन के 7, ठीक है। यहाँ पर पीएच कितना आएगा? 7। तो 0 से इधर तो क्या होगा? इनका एसिडिक मीडियम होगा, एसिडिक, ठीक है। एसिडिक नेचर को बताएगा ये। और इससे इधर कौन सी नेचर रहेगी इसकी? एल्कलाइन नेचर रहेगी, ठीक है। और जो 7 जो नंबर है, अगर पीएच वैल्यू 7 होता है तो यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पीएच स्केल के बारे में जो है अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इतना साइड देखो, इस साइड का कलर जो होता है ना, जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा 0 से इधर तक, यहाँ पर इधर कलर रेड होता है, रेड, फिर हल्का रेड, फिर ऑरेंज, फिर बीच में जो है पर्पल आ जाएगा, फिर कलर चेंज होता जाएगा पर्पल से, फिर लास्ट में जो है इधर ऑयलेट कलर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग में ऑयलेट कलर होता है बेटा, याद रखना, ठीक है। इधर जो कलर होगा वो रेड कलर होता है। कौन सा कलर होता है? रेड कलर। न्यूट्रल में क्या होता है कलर? न्यूट्रल में कलर होता है पर्पल, ठीक है। कलर याद रखना, कलर पे भी जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, पीएच वैल्यू के साथ में, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो पीएच स्केल होता है, इसका अगर पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू अगर 7 से पीएच वैल्यू का मान जो है 7 से क्या है? पीएच इज ग्रेटर देन 7, ठीक है ना। पीएच से 7 बड़ा है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? एक पीएच इज इक्वल टू 7 और एक पीएच इज ग्रेटर देन 7। ये जो कंडीशन है ना बेटा, पीएच का वैल्यू अगर 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा बेटा, ठीक है। पीएच अगर 7 से कम होगा, सॉल्यूशन कौन सा होगा? एसिडिक। और पीएच का वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो क्या होगा? वो एल्केलाइन सॉल्यूशन यानी क्षारीय होगा, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक लिख देता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। तो पीएच के बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिए आप इसको, अलग से टॉपिक है तुम्हारे, ठीक है ना। पीएच इंडिकेटर्स
और एवरीडे लाइफ यूज, इसका जो है डेली लाइफ में इसका यूज, उसको देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो उसमें इसको और डिटेल पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। तो आप नोट कीजिए, ठीक है, और ऑनलाइन वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। और वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, आप सेशन को शेयर कर दो। देखो अब बात करते हैं अपन, एसिड और बेस होते हैं, इनके टाइप्स भी होते हैं बेटा, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं देखो, इसको भी देख लेते हैं अपन। तो टाइप्स ऑफ एसिड्स, पहले बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड के प्रकार, देखो इनका जब क्लासिफिकेशन करें अपन तो दो प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। एक तो इनकी जो डिसोल्यूशन पावर होती है, आयनाइजेशन पावर होती है वाटर में, उसके आधार पर, और एक इनके जो नेचुरल सोर्स होते हैं उनके आधार पर, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं। टाइप क्लासिफिकेशन अब करते हैं इनका, टाइप्स ऑफ एसिड्स किसके आधार पर, पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पर, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन पावर, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन पावर, किसमें, इन एक्वास सॉल्यूशन, जेली विलेन में। देखो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के आधार पर देखो जो एसिड्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होंगे, ठीक है। एक तो ऑर्गेनिक एसिड और एक इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स और एक इनऑर्गेनिक एसिड्स, या सोर्स का दो, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन के आधार पर कह सकते हो अपन, ठीक है। इनऑर्गेनिक मतलब इनमें कार्बन एब्सेंस होता है, इन्हीं को जो है मिनरल एसिड भी कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जीव से प्राप्त होते हैं, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंस होता है, इनमें कार्बन प्रेजेंस होता है। ये प्लांट से, एनिमल से, इनकी बॉडी में जो है प्रेजेंट होते हैं, यानी लिविंग बींग्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और उनसे अपन को जो है प्राप्त होते हैं। इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन तो देखो एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, आदि एसिड होते हैं। ये माइल्ड नेचर के होते हैं, मतलब वीक एसिड्स ये होते हैं। मिनरल एसिड्स, इनको जो लैब में तैयार करके बनाया जाता है, ठीक है। इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। कार्बन इसमें क्या होता है, कार्बन क्या होता है, एब्सेंट होता है इनके अंदर, ठीक है, कार्बन एब्सेंट होता है। इसके एग्जांपल जो है सल्फ्यूरिक एसिड, सूत्र लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप सबको याद है। H2SO4 है, HCl है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, ETC, राइट। ये मिनरल एसिड होते हैं, H2SO4, HCl, HNO3, ETC। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ये वीक एसिड होते हैं बेटा, ठीक है। एस्टिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। एस्टिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला COOH होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड दही के अंदर होता है, टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है, ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर में होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत सारे एसिड्स होते हैं, इनके सोर्स वगैरह जो है देख लेंगे अपन आगे, वो आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन पावर के आधार पर जो है एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, इनको और कैटेगराइज किया गया है। ये 2 टाइप्स के होते हैं।
ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे? दोज एसिड्स विच इजीली डिजोल्व इन वाटर एंड प्रोवाइड्स H+ आयन इजीली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं प्रोवाइड्स H+ आयन्स इजीली इन एक्वस सॉल्यूशन। जब इनको जल में घोला जाता है तो जल्दी आसानी से जो H+ आयन दे देते हैं और आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में तो एक तो H2SO4 यूँ लिख दिया आल इनऑर्गेनिक एसिड। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आल मिनरल एसिड। जितने भी मिनरल एसिड्स है वो स्ट्रॉन्ग पावर के होते हैं, ये वाले। ठीक है ना, H2SO4, HCl, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, माइल्ड एसिड की अगर बात करते हैं तो जो वीक एसिड या इनको माइल्ड एसिड्स भी कह सकते हो, ये कमजोर होते हैं, दुर्बल प्रकृति के होते हैं। इन्हें ये दुर्बल अम्ल, और ये होते हैं प्रबल अम्ल। क्या होते हैं? ये प्रबल अम्ल और ये होता है बेटा दुर्बल अम्ल। ठीक है, बीच बीच में तुम जो है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, शेयर करना और लाइक का बटन जरूर दबाना। ठीक है, भूलना मत। और ये वीडियो जो है अगर कोई और दूसरे स्टूडेंट्स भी देख रहे हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। जो जिनमें भी जनरल साइंस आती है सभी कंपटीशन के लिए जो ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल थ्योरी क्लास दे रहा हूँ और MCQs वगैरह जो बाद में देंगे अपन जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अपन की। वीक एसिड की अगर बात करते हैं तो वीक एसिड के अंदर जो आते हैं कार्बनिक एसिड आते हैं बेटा। ठीक है, ये इजीली क्या करते हैं? H+ आयन प्रोवाइड नहीं करते, डू नॉट प्रोवाइड इजीली H+ आयन। ठीक है, डू नॉट प्रोवाइड H+ आयन्स इजीली किसमें? इन एक्वस सॉल्यूशन, जेलेविलिन में। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके अंदर आ जाएगी जितने भी कार्बनिक एसिड है वो माइल्ड नेचर के होते हैं, वीक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड ये वीक नेचर के होते हैं। कौन से वाले? ये वाले। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा HCOOH, पहले भी बता दिया होगा मैंने। CH3COOH होता है। लैक्टिक एसिड दही में मिलता है, इसका थोड़ा फॉर्मूला बड़ा होता है। टार्ट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला बड़ा होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का होता है COOH यानी C2H2O4 भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स या कार्बन जो होता है उनका स्रोत। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन पावर। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड जल में तुरंत घोलते ही जो ये डिजोल्व हो जाते हैं, पूरे आयनाइज हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता। वीक एसिड इनको डिजोल्व करने के लिए आसानी से नहीं घुलते हैं, तो थोड़ा अपन को या तो उस कंटेनर को स्टायर करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, या उसको गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तब जा करके डिजोल्व होते हैं। तो ये होते हैं वीक एसिड्स। चल तो नोट डाउन कीजिए आप, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन बेसेज की। ठीक है, तो इनके भी टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ बेसेज। बेस भी देखो बेटा, आयनाइजेशन पावर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसेस। स्ट्रॉन्ग बेस ये क्या करेंगे? वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाएंगे, OH- आयन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इजीली डिजोल्व। ये क्या करते हैं? इजीली डिजोल्व
in aqueous solution to provide OH माइनस आयंस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आसानी से घुल जाते हैं, चाहे बेस हो या एसिड हो। ठीक है, तो आसानी से डिजोल्व हो जाएंगे और इजीली OH माइनस आयन भी जो है ये प्रोवाइड करवा देंगे। इसके एग्जांपल की अगर बात करें अपन स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो वो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ETC। ये किसकी कौन से नेचर के होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस की इनकी नेचर होती है। वीक बेस जो होते हैं ये डू नॉट इजीली डिजोल्व, डू नॉट प्रोवाइड OH माइनस आयंस इजीली, किसमें? इन एक्वास सॉल्यूशन। ठीक है, जले विलयन में जो है आसानी से जो ये OH माइनस आयन नहीं देते, इसलिए इसको भी क्या करना है, या तो स्टाइर करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, उसको जो वार्म करना पड़ेगा, अपन को गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर आता है बेटा, एक तो NH4OH आ गया। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस आ गया, CaOH होल ट्वाइस आ गया। ठीक है, ये जो बेस है, ठीक है, और भी होते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 के जो भी बेस होंगे ना, ग्रुप नंबर 2 वाले जो मेटल होते हैं, वो जितने बेस बनाएंगे ना वाटर से रिएक्शन करके, तो वो क्या होते हैं? माइल्ड नेचर के होते हैं। तो इसका नाम क्या है बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये वीक नेचर के होते हैं, दुर्बल प्रवृत्ति के जो ये होते हैं। ठीक है, MgOH आपके बार बार रिपीट होता है, और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, एंटासिड के रूप में जो इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ बेसेस, नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है, इसको नोट डाउन करो आप। अब करते हैं अपन बात एसिड बेस जो होते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अपन इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर लेबोरेटरी टेस्ट है ना, एसिड बेस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी टेस्ट, लैब के अंदर जो टेस्ट करेंगे किस प्रकार से करेंगे? देखो यहां पर जो इंडिकेटर होते हैं अपन के 3 इंडिकेटर होते हैं। एक होता है लिटमस टेस्ट एसिड बेस का। ठीक है, लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट के अंदर देखो एसिड क्या करेंगे बेटा, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को कौन से कलर में चेंज कर देंगे, रेड कलर के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक है, और बेसेज क्या होते हैं, बेसेज क्या करेंगे, ये बेसेज जो है वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया अपन का लिटमस पेपर का टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है आर्टिफिशियल इंडिकेटर के अंदर अगर बात करते हैं तो नेचुरल इंडिकेटर की होगी। आर्टिफिशियल इंडिकेटर के अंदर एक मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है इसका। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज ये क्या करता है,
मिथाइल ऑरेंज जो होता है इसका नेचुरल जो कलर होता है वो कौन सा होता है, ऑरेंज कलर होता है। कौन सा कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है ये, ठीक है, ऑरेंज कलर होता है। लेकिन जब इसको एसिड और बेस के अंदर अपन डालते हैं तो ये कौन से कलर चेंज करेगा, देखो इसको जब एसिड के साथ में डालते हैं तो विद एसिड इस ऑरेंज कलर का जब एसिड्स के अंदर ड्रॉप डालेंगे तो ये कौन से कलर का हो जाता है बेटा, ये रेड कलर का हो जाता है, रेड कलर, ठीक है। और विद बेस के साथ क्या होगा, ये बेस में जब मिथाइल ऑरेंज की जो ड्रॉप्स डाली जाती है तो इसका कलर हो जाता है बेटा, इसका कलर हो जाता है येलो कलर, येलो कलर, ठीक है। एक और बचता है अपन के पास मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन जो होता है ये कलरलेस होता है, तो इसको एसिड के साथ में क्या करता है, ये विद एसिड, एसिड में जब फिनोल्फ्थेलिन की ड्रॉप्स डाली जाएगी तो फिनोल्फ्थेलिन क्या करेगा, ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कलर का हो जाएगा, कलरलेस। उस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। और जब इसको जो है बेस के साथ डालेंगे अपन विद बेस, तो ये कौन से कलर में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ये पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन सा कलर देगा, फिनोल्फ्थेलिन पिंक कलर, पिंक कलर सॉल्यूशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो एसिड बेस का जो है पहला प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर लेबोरेटरी टेस्ट, लिटमस पेपर के साथ में एसिड ब्लू को रेड करते हैं और बेस जो क्या करते हैं, रेड को रेड टू ब्लू करते हैं, ठीक है। रेड कलर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देंगे पेपर का। मिथाइल ऑरेंज नेचुरल कलर्स का ऑरेंज कलर होता है, पूछ लिया जाए तो सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है ये, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन न्यूट्रल फॉर्म, ऑरेंज कलर होता है बेटा, ठीक है। एसिड के साथ में रेड कलर देगा ये, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देगा। फिनोल्फ्थेलिन कलरलेस होता है, ठीक है ना, न्यूट्रल में, और एसिड के साथ भी है उस सॉल्यूशन कलरलेस ही रहेगा, ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जो बेस होगा, बेस के साथ में पिंक कलर का जो है सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए इसको, तो बढ़ते हैं आगे। लेते हैं अपन दूसरा प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज, एसिड और बेस की किससे रिएक्शन करवाएंगे अपन, मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। देखो मेटल से एसिड जब रिएक्शन करते हैं बेटा, ठीक है ना, तो ये एसिड है, ये कोई मेटल ले लिया अपन ने, ठीक है, और इससे जब एसिड रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मेटल साल्ट बनता है। क्या बनेगा, मेटल साल्ट, और क्या प्रोड्यूस होगी, H2 गैस निकलेगी, ठीक है। ये रिएक्शन याद रख लेना, ठीक है। थ्योरी आप लिख लेना, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल साल्ट एंड प्रोड्यूस H2 गैस, ठीक है। एक डायग्राम भी है तुम्हारे, देखो डायग्राम में यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ठीक है, किस प्रकार से। देखो एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया अपन ने, इसके अंदर जो है डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड पे जो है कस दिया जाता है और यहाँ पर एक कॉर्क लगा दिया जाता है इसके, ठीक है, और कॉर्क में से एक डिलीवरी ट्यूब निकाली जाती है, ठीक है। डायग्राम जो है आप बुक में से अच्छी से बना लेना। डिलीवरी ट्यूब निकाली जाती है, इस डिलीवरी ट्यूब को किस में खोला जाता है बेटा, एक टब के अंदर, जिसमें क्या भरा होता है, सोप सॉल्यूशन भरा होता है। इसमें क्या है, इसमें क्या भरा हुआ है, सोप डाइल्यूट H2SO4, और इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स डाल दिए जाते हैं, किसके, जिंक के। ये किसके हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स। ये क्या है, डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है, नोमेनक्लेचर भी आपको करना है, ये स्टैंड है,
ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है। जब इसका कोर से बंद करके इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट H2SO4 डाला जाएगा तो जिंक मेटल से H2SO4 रिएक्शन करेगा और H2 गैस का प्रोडक्शन होगा और गैस डिलीवरी ट्यूब से होकर के किसमें आएगी, सोप सॉल्यूशन में। सोप सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन आएगी तो इसके बबल्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, इसमें क्या निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे। देखो H2 गैस के बबल्स बनेंगे, ये बबल्स बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ये सोप सॉल्यूशंस के अंदर उस H2 गैस ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो ये ट्रैप हो जाएगी H2 गैस। ठीक है, तो इसका एक टेस्ट होता है। जब यहाँ पर इसके पास एक अपन जलती हुई माचिस की तिल्ली लाते हैं तो ये जो बबल्स होते हैं ये पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट होंगे। ठीक है, ये बबल्स क्या होते हैं, ये बबल्स है H2 गैस के 100 बबल्स है। तो बबल्स क्या होंगे बेटा, बबल्स ब्रस्ट विद पॉप साउंड, यानी H2 गैस जो निकलती है उसका टेस्ट कैसे करेंगे अपन, ये H2 गैस बबल है, गैस बबल। तो एक डायग्राम है, आपको इसको भी जो है याद रखना है, इसको पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट डायग्राम को दे दिया जाता है। तो इसका रिएक्शन की अगर एग्जांपल की अगर बात करें तो देखो मेटल के साथ में एसिड की रिएक्शन कैसे होती है। देखो मेटल ले लिया अपन ने, जिंक ले लिया। ठीक है, एसिड डाइल्यूट लेंगे बेटा, तनु मीन्स उसमें वाटर मिक्सड है। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन तो क्या बनेगा, देखो जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 क्या बना, जिंक सल्फेट बना और गैस कौन सी निकली, H2 गैस। ठीक है, ये क्या है, जिंक सल्फेट है। क्या है ये, जिंक सल्फेट। तो ये मेटल सॉल्ट है, ये एसिड है और ये मेटल है। ठीक है, तो ये H2 गैस जो होती है, इस H2 गैस का टेस्ट किस प्रकार से करते हैं अपन। ठीक है ना, ये जो गैस निकल रही है इसमें से, बबल्स में से, सोप सॉल्यूशन में, ये क्या है, इसमें सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन। ठीक है, पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होते हैं। तो ये H2S व्हेन बर्निंग कैंडल, यहाँ पर लिख लो आप छोटी सी, व्हेन बर्निंग कैंडल, ठीक है, इज टेकन नियर H2 गैस बबल्स। ठीक है ना, H2 गैस के बबल्स जो होते हैं ना, किसके, सोप सॉल्यूशन के। ठीक है, H2 गैस किस में ट्रैप है, सोप के बबल्स में, है ना। इस टेकन नियर H2 गैस, तो क्या होते हैं, सोप के जो बबल्स होते हैं ना, तो ये बबल्स किसके साथ ब्रस्ट होते हैं, बबल्स ब्रस्ट आउट विद पॉप साउंड। याद रखना, पॉप साउंड, फट फट की आवाज़ के साथ में। यानी H2 गैस क्या होती है, जलाने में क्या होती है, जलती है हाइड्रोजन, ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। याद रखना है कब, जब जलती हुई कैंडल लाई जाती है। ये रिएक्शन थी मेटल के साथ में, किसकी, एसिड की। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अपन देखो कुछ बेस भी होते हैं बेटा, यहाँ पर लिखना है आपको, सम बेस रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, देखो नोट लगा के लिखना, सम, कुछ सारे बेस रिएक्शन नहीं करते हैं, सम बेस लाइक NaOH, Al और H होल थ्राइस, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भी रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म salt and produce H2 गैस। ठीक है, सभी बेस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, एक रिएक्शन करते हैं इसकी, NaOH है, जिंक मेटल से रिएक्शन करता है। ठीक है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, मेटल है। जो सोल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा, NaZnO2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की 4 वैलेंसी हो गई, तो
Na2ZnO, ठीक है। सोडियम जिंकेट बना अपन का, प्लस H2 गैस निकली, इसका नाम है सोडियम NaZnO2, ठीक है। तो सोडियम जिंकेट, क्या प्रोडक्ट बनता है? सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो ये थी रिएक्शन। तो सभी बेस जो है इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप जो है नोट डाउन कीजिएगा रिएक्शन को, और फिर अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब आगे जो थर्ड नंबर की रिएक्शन लेते हैं अपन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, या हाइड्रोजन कार्बोनेट कर सकते हो, बाइकार्बोनेट्स। देखो बच्चों, यहां पर जो है एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे, प्लस CO2 गैस का प्रोडक्शन होगा और वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो ये एसिड होता है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? मेटल साल्ट बनेगा एसिड के साथ में, ठीक है। मेटल साल्ट प्लस CO2 गैस निकलेगी प्लस H2O, यानी वाटर बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन ध्यान में रखना आप, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है। एसिड कोई सा भी ले ले अपन, HCl ले लें, H2SO4 ले लें, HCl ले लेते हैं, ठीक है। HCl ले लिया, प्लस HCl की किससे रिएक्शन करवाई अपन ने? मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट से करवा देते, Na2CO3 से रिएक्शन करवा, ठीक है। क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट, नाम लिख लेना आप कॉपी के अंदर इसका, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब में HCl एसिड ले लो और उसमें सोडियम कार्बोनेट डालो, रिएक्शन होगी और उसमें से जो गैस निकलेगी, है ना, एक इफरवेसेंट गैस निकलेगी HCl। तो ये क्या बनेगा? देखो सोडियम और क्लोरीन जहाँ पर मिल गया NaCl बन गया, एक तो NaCl बन गया, प्लस क्या सोल्ट बन गया, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड बन गया, और क्या निकलेगा इसमें से? एक बनेगा CO2 गैस निकलेगी, प्लस एक बनेगा बेटा H2O जो सॉल्यूशन में रहेगा, है ना। ये मॉलिक्यूल्स बने तो CO2 किसके साथ निकले? इफरवेसेंट गैस होती है, ठीक है। कौन सी गैस होती है? ये वर्ड याद रख लेना आप, इफरवेसेंस गैस, बुदबुदाहट करती हुई गैस निकलती है, ठीक है। ये कहलाती है CO2 गैस, ठीक है। यही रिएक्शन जो है बाइकार्बोनेट के साथ भी हो जाएगी, प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, नाम लिख लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके साथ भी यही बनेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, बैलेंस आपको करनी है, ठीक है ना, आपके लिए होमवर्क है, रिएक्शन बैलेंस आपको करनी है, ठीक है ना। बैलेंस कैसे करते हैं मैंने बता दिया है आपको रिएक्शन पहले, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है CO2 का टेस्ट कैसे करते हैं। ये जो CO2 निकलती है इस गैस को किस में करेंगे अपन? टेस्ट ऑफ CO2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इफरवेसेंस गैस निकलती है, जहाँ पर इफरवेसेंस वर्ड आ जाए वहाँ पर ध्यान में रखना CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये गैस क्या करती है? ये गैस कैसे टेस्ट करेंगे कि इस गैस जो निकल रही है वो CO2 गैस है। इसका टेस्ट होता है, ये क्या करती है, जो चूने का पानी होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कहने का मतलब स्लेक्टिलाइन, बुझा हुआ चूना, उसमें इसको पास करवाते हैं तो वो व्हाइट कलर का होता है, तो ये उसका व्हाइट कलर चेंज करके एक सस्पेंशन बना लेती है, मिल्की सस्पेंशन बना लेती है, ठीक है। यानी ये जो CO2 गैस
इज पास्ड इन CaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या बना देती है, टू फॉर्म मिल्की सस्पेंशन। ठीक है, मिल्की सस्पेंशन एंड ऑन पासिंग एक्सेस, और जब इसको और ज्यादा मात्रा में पास करवाएंगे पर तो मिल्की सस्पेंशन डिसअपियर हो जाता है। ठीक है ना, पासिंग ऑन पासिंग एक्सेस CO2, तो मिल्की सस्पेंशन क्या हो जाता है, मिल्की सस्पेंशन डिसअपियर। टू फॉर्म सॉल्यूशन बना लेता है। देखो रिएक्शन कैसी होती है। ठीक है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं इसको बेटा, स्लग लाइम है। ठीक है, बुझा हुआ चूना इसका सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है ये। ठीक है, इसमें CO2 पास करवाया अपन ने, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका PPT बन गया और वाटर का मॉलिक्यूल जो इसमें अलग हो गया। ये क्या बना, इसका PPT बना मिल्की सस्पेंशन। यहाँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो रही है। ठीक है, मिल्की सस्पेंशन। ठीक है ना, यानी ये PPT बन रहा है, प्रेसिपिटेशन बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर इसका कलर कौन सा है, वाइट कलर है, स्लग लाइम, या इसको लाइम वाटर भी कह सकते हो, चूने का पानी। ठीक है, अब इसी के अंदर, इसी प्रोडक्ट में अगर एक्सेस में प्लस CO2 इन एक्सेस, ज़्यादा मात्रा में पास करवाते रहेंगे तो CO2 कैल्शियम कार्बोनेट का जो सस्पेंशन बनाए, ये सस्पेंशन डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और क्या बन जाता है वापस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा बेटा। ठीक है, क्या बन जाएगा, CaHCO3 और ट्वाइस। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बन गया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये थी रिएक्शन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले। चलते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन। 4th नंबर का प्रॉपर्टी जाता है एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन। ठीक है, यानी रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या एस भी हो सकता है। ठीक है, रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों चलती है, साइंस के अंदर अलाउड है। ठीक है ना, ये ब्रिटिश में लिख दिया है मैंने, एस है, जेड की जगह ऐसे होगा तो ब्रिटिश इंग्लिश कहलाएगी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन यानी एक एसिड, ठीक है, एक एसिड और एक बेस, दोनों के सॉल्यूशन को अगर मिक्स किया जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होता है इनका, और क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, और इस रिएक्शन के अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसकी नेचर एक्सोथर्मिक भी होती है, याद रख लेना। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ लिया अपन ने, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लो, कोई सा एसिड ले लेते बेटा, एक एग्जाम्पल एसिड में कौन सा ले लें, देखो एसिड ले लेते हैं अपन, H2SO4 ले लो, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाम लिख लेना आप, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेस से रिएक्शन करवाएं, NaOH से करवा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या होगा, इनका न्यूट्रलाइजेशन होगा। क्या होगा यहाँ पर, न्यूट्रलाइजेशन होगा, दोनों लिख दिया मैंने आप। ठीक है, एस लिख दिया, यहाँ पर जेड था। न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, देखो सोडियम और सल्फेट बन जाएगा बेटा, रिएक्शन होगा ना, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये हाइड्रोजन और OH बचेगा, वो वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर,
Na2SO4 प्लस H2। तो ये तो बन गया वाटर, ठीक है, ये तो क्या है वाटर, ये क्या बन गया सोल्ट बन गया। कौन सा सोल्ट बना, सोडियम सल्फेट, सल्फेट फैमिली का सोल्ट बन गया भाई, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इनकी फैमिलीज वगैरह अपन, एक एग्जाम्पल खूब है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अगली रिएक्शन अपन लेते हैं बेटा, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन, एसिड की और बेस की, ठीक है। एसिड और बेस की किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन किसके करवाएंगे, मेटालिक ऑक्साइड से, एसिड की। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड यानी मेटल का ऑक्साइड। तो देखो यहां पर क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर एक मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है किससे, एसिड से, तो क्या बनाता है बेटा, यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन होता है, यहाँ पर भी सॉल्ट बनता है प्लस वाटर का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, एसिड से जब सॉल्ट एंड वाटर बनेगा तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये रिएक्शन कौन सी हुई बेटा, ये भी कौन सी रिएक्शन हुई, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, ये भी कौन सी हुई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। इससे क्या पता चल रहा है अपन को कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड ये कौन सी नेचर के होते हैं, ये देखो एसिड है तो इनकी बेसिक नेचर होती है, तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड इसकी जो नेचर होगी कौन सी होगी बेटा, ये बेसिक नेचर होगी। एक रिएक्शन देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। मेटल ऑक्साइड जो लेते हैं अपन Na2O ले लेते हैं, देखो Na2 सोडियम ऑक्साइड प्लस एसिड ले लेते हैं अपन HCl, ठीक है। HCl एसिड लिया, इनकी रिएक्शन करवाई, क्या बना, NaCl बना, यानी ये सोल्ट बन गया अपन का, सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और क्या निकलेगा H2O प्लस H2O, वाटर का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। दूसरी अगर 6 रिएक्शन को अपन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस किसके साथ में होगी, विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन देखेंगे अपन, तो देखो यहाँ पर एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, ये भी वही बनाएंगे, सोल्ट एंड वाटर, सोल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, यानी ये भी रिएक्शन क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन ही हो रही है। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पर बेस लिया, वो नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो क्या होता है, इसकी नेचर क्या होगी बेटा, इसकी एल्केलाइन नेचर होती है, सॉरी ये तो एल्केलाइन है ना, इसकी बेसिक नेचर होती है, सॉरी बेसिक नहीं बेटा, ये बेस है ना तो एसिड होगा, सॉरी आंसर सॉरी, एसिडिक नेचर किसकी, नॉन मेटल ऑक्साइड की। एक रिएक्शन की बात कर लेते हैं, देखो नॉन मेटल CO2 ले लेते हैं अपन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, CO2 की किसी रिएक्शन करवा दें अपन, बेस से NaOH से करवा दें, क्या बना बेटा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन गया, और बाहर क्या निकल गया, अरे कड़िया बाहर निकल गया बेटा H2O, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है बेटा, ये सॉल्ट है, वाटर बन गया है ना, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर एक बात निकल करके आती है, ये जो रिएक्शंस होती है ऑक्साइड के साथ, एसिड की और बेस की, यानी एसिड की रिएक्शन होगी मेटालिक ऑक्साइड से, बेस की रिएक्शन होगी नॉन मेटालिक ऑक्साइड से, दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी सॉल्ट और वाटर का बनाते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक बात अपन के लिख लेंगे। देखो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक या एल्केलाइन नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन सी नेचर के होते हैं बेटा, एसिडिक नेचर के होते हैं। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप नोट डाउन करो। ठीक है, इसको उतार लिया। तो सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा और आज के वीडियो को जो है अपन यहीं पे विराम करते हैं आज के सेशन को, और इसके पार्ट 2 के अंदर जो है अपन सोल्ट और बचा हुआ जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप भी थोड़ा रेस्ट करना, अगले वीडियो मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जल्दी से आप सब्सक्राइबर बढ़ाओ बच्चों, ठीक है ना, ताकि मैं भी आपके लिए बहुत कुछ करूँगा। बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बेटा, यूँ नहीं बनते हैं। ठीक है, और आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है। ठीक है, मोबाइल वैसे भी आप लोग देखते हो, लेकिन उस मोबाइल को जो है अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ में लाओ। ठीक है, गेम कम देखो, गेम मत देखो, फिल्में मत देखो। ठीक है, तो आपको जो है सेशन अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर अपने मित्रों में शेयर करना और सब्सक्राइबर बढ़ाओ आप जल्दी जल्दी। ठीक है, ताकि फिर आपको जो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सब।